मिठू तोता जंगल में गरम गरम भुट्टे बेचता था। सर्दी के मौसम में गरम गरम भुट्टे सभी छोटे पक्षियों को बहुत आकर्षित करते थे। अंकल अंकल तोते, मुझे वो बड़े वाला भुट्टा दें। लो, आप यही ले लो, बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं मेरे भुट्टे। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी मिठू तोते से भुट्टा खाने के लिए आता है। भुट्टे लो, भुट्टे, मीठे और गरम गरम भुट्टे। अंकल ये लें 2 रुपए और मुझे भी एक भुट्टा दे दें। ऐसे चिड़िया का बेटा कुकू और बुलबुल का बेटा बुलबुला अपना अपना भुट्टा लेकर खाने लगते हैं। किकी जो कबूतर का बेटा था वो भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मेरा भी भुट्टा खाने को बहुत मन कर रहा है, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। किकी, आप हमारे दोस्त हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आप मुझसे आधा भुट्टा लेकर खा लें। फिर कुकू किकी को अपने भुट्टे में से आधा भुट्टा दे देता है, जिसे किकी बहुत मजे से खाता है। ये भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट था। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे 100 भुट्टे खाऊं। 100 भुट्टे? इतने भुट्टे खाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ, ऐसा तो है। फिर शाम हो जाती है और सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी अपने पति से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल मिठू तोते के भुट्टे बहुत बिक रहे हैं। क्यों ना हम भी जंगल में भुट्टे बेचने का काम शुरू कर दें। अच्छा मुनाफा होता है इस काम से। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर कालू जी, समस्या ये है कि हम भुट्टे कहाँ से लाएंगे? तोते का तो अपना खेत है। और हम तोते के खेत से चुरा लेंगे और फिर वही भुट्टे दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब मिठू तोते के भुट्टे चुरा कर बेचेंगे हम। चलो गोरी, हम अभी जाकर मिठू तोते के खेत से कुछ भुट्टे चुरा लाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। मैं भुट्टे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू जी बस कर जाओ, बोरी तो भर गई है। तोते के खेत से ढेर सारे भुट्टे तोड़ने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब मिठू तोता अपने खेत में जाता है तो उसे अपनी मकई की फसल उजड़ी उजड़ी लगती है। मैंने तो यहाँ से भुट्टे नहीं तोड़े थे। ये मेरे भुट्टे कौन तोड़ कर ले गया? शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ लिए होंगे। वो फिर से अपनी रेहड़ी लगा लेता है और जंगल में भुट्टे बेचने चला जाता है। भुट्टे भुट्टे, गरम और नरम नरम भुट्टे, मीठे मीठे भुट्टे। तोता ऐसे आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपनी रेहड़ी लेकर तोते से थोड़ा दूर आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी, लगाओ आवाज। अब हम देखते हैं ये बड़ी चोंच वाला तोता कैसे अपने भुट्टे बेचता है। सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम। सबसे मीठे सबसे नरम मेरे भुट्टे गरम गरम। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। चलो कुकू, आज कौवे से भुट्टा लेकर खाते हैं। आज तो कौवा और कौवी भी भुट्टा बेच रहे हैं। ये लो कालू भैया 2 रुपए और मुझे एक भुट्टा दे दें। ये कौवे भुट्टे कहाँ से लेकर आए हैं? कहीं ये मेरे भुट्टे ही तो नहीं चुरा कर ले आए? मिठू तोता ऐसे सोचता है। फिर गोरी कौवी मिठू तोते के पास आती है। ओए बड़ी नाक वाले तोते, अब हम आगे हैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। तुम अब कहीं और जाकर भुट्टे बेचा करो।
अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे भुट्टे बेचते हो। मैं अब आधी कीमत पर भुट्टा बेचूंगा, तुम मुझे बेच कर दिखाओ। फिर तोता आवाज लगाता है, 1 रुपए में भुट्टा लो, 1 रुपए में आधी कीमत, आज आधी कीमत पर ही भुट्टा लो। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कबूतर और कबूतरी अपने बेटे के साथ जा रहे थे। तोते की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज तोता अंकल आधी कीमत पर भुट्टा बेच रहे हैं, मुझे भी ले दें। कालू जी, अब क्या करें? अब तो सारे ग्राहक उसी बड़ी चोंच वाले के पास जाएंगे, उसने तो भुट्टों की कीमत आधी कर दी है। तो हम 1 रुपए में 2 भुट्टे कर देंगे। हम कौन सा खरीद कर लाते हैं भुट्टे, इस बड़ी नाक वाले तोते के खेत से ही तो चुरा कर लाते हैं। आज रात फिर से चुरा लेंगे। फिर गोरी आवाज लगाती है, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 भुट्टे, तोते से ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट। 1 रुपए में 2 भुट्टे। 1 रुपए में 2? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भुट्टे मुफ्त में लाए हैं? हो ना हो ये भुट्टे मेरे खेत से ही चुरा कर लाए हैं। आज रात मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कैसे ये काले कौवे मेरे भुट्टे चोरी करते हैं। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज आप मेरे साथ चलें। मेरे मकई के खेत से चोरी हो रही है, मैं आज अपने खेत का पहरा दूंगा। तोते भैया, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है। एक चोर है, मुझे उस कालू कौवे पर शक है। ये जो भुट्टे आज वो बेच रहा था, ये मंडी से नहीं बल्कि मेरे खेत से ही चुरा कर लाया था। फिर तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने खेत की रखवाली के लिए चला जाता है। वो दोनों एक जगह जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा भी तोते के खेत से भुट्टे चुराने की तैयारी करते हैं। कालू जी, कैसा रहा हमारा बिजनेस? भुट्टे भी तोते के ही और मुकाबला भी तोते से ही। गोरी, जब हमने 1 रुपए में 2 भुट्टों की आवाज लगाई तो तोते का मुंह देखने वाला था, बेचारा रो रहा था। कालू जी, अब चलो मैं बोरी उठा लूं और हम जल्दी से आज फिर तोते के खेत से भुट्टे चुरा लाएं। फिर वो दोनों अपने घर से तोते के भुट्टे चुराने निकलते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि आज तो वो बुरी तरह पिटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो। गोरी, कभी गौर से चोंच देखी है उस बड़े मिट्ठू तोते की? उसकी चोंच ऐसे है जैसे कोई खौफनाक गुफा होती है। कालू जी, मुझे उस बड़ी चोंच वाले की चोरी करने का बहुत मजा आता है। मैं देता हूँ तुम्हें मजा। चिड़िया, कहाँ है मेरी बड़ी वाली लाठी? फिर तोता अपनी लाठी उठाता है और जाकर कौवों की पिटाई शुरू कर देता है। कौन है? अरे कालू, ये तो तोता आ गया। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु तोता कहाँ रुकने वाला था, वो कौवों की खूब पिटाई करता है। फिर थोड़ी देर बाद आकर चिड़िया तोते को मना करती है। तोते, छोड़ दो हमें, जाने दो, माफ कर दो, गलती हो गई। मेरे भुट्टे और मुझी से मुकाबला करती है तू काली कौवी कहीं की। फिर कालू और गोरी कौवी वहाँ से फुर उड़ जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज के बाद ये कौवे कभी चोरी नहीं करेंगे। कौवा और कौवी भूखे थे, वो भोजन की खोज में निकले हुए थे। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में तोता बैठा दिखाई देता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते, कुछ मिला या हमारी तरह भूखे ही फिर रहे हो? एक अमरूद मिला था, वो मैंने खा लिया और अब दूसरे की खोज में हूँ। गोरी, ये मीठे मीठे फल भी इन
मोटी चोंच वाले तोतों को ही मिलते हैं और हमें तो सूखा दाना तक नहीं मिलता। तोते, आज हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, अगर मन है तो आ जाओ हमारे साथ। ना बाबा ना, वहाँ तो चील और उल्लू रहते हैं, हम नहीं वहाँ जाएंगे। अगर ऐसे डरते रहोगे तो एक दिन वो चील और उल्लू तुम सबको इस जंगल से ही निकाल देंगे। कौवे जी, जान है तो जहान है, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर कौवा और कौवी अकेले ही पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी वहाँ बैठ जाते हैं। वो उल्लू, जिसकी दोस्ती चील से थी, उन्हें देखकर तुरंत वहाँ आ जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि इस दिशा में ना आया करो, ये इलाका मेरा है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएं? हम भी कौवे हैं। अगर तुम उल्लू हो तो मैं देखती हूँ तुम कैसे हमें यहाँ से भगाते हो। फिर क्या था कि उल्लू और गोरी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी पत्नी को लड़ता देख कालू कौवा भी उल्लू पर हमला करता है और वो दोनों मिलकर उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं। तुमने मेरे सर से खून निकाल दिया। अगर अपने माँ बाप का दूध पिया है तो यहीं रहना, मैं अभी अपनी चील दी को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए उल्लू वहाँ से भाग जाता है। चल गोरी, भाग जाएं। वो चील बहुत जालिम है, वो हमें मार देगी। शर्म करो, कौवे होकर डर रहे हो और मैं कौवी होकर ये चावल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। गोरी चावल खाना शुरू कर देती है। दीदी, बहुत मारा, मुझे बहुत मारा है। उस काले कौवे ने थोड़ा कम और उसकी पत्नी ने तो मार मार कर मेरे सर से खून निकाल दिया है। मेरे उल्लू भाई जी को मारे वो कौवे, मैं अभी देखती हूँ। ऐसा कहते हुए चील और उल्लू कौवे और कौवी के पीछे जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा, गंदी शक्ल वाली कौवी? गोरी, अब चुप रहना। गोरी, चुप रहना। ओए कालू, तुम्हारे सामने ये भैंस मुझे गंदी बोल रही है और तुम खामोश हो और मुझे चुप रहने का बोल रहे हो। कर लो जो करना है। बुढ़ी, हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे इस उल्लू को और मेरा नाम गोरी कौवी है। मेरी माँ ने मेरा नाम गोरी रखा था। आज मैं तुम्हें गोरी से काली करके ही यहाँ से भेजूंगी। फिर चील गोरी पर हमला करती है। कौवा चाहते हुए भी लड़ाई से दूर ही रहता है। दीदी और मारो, दीदी और मारो। लड़ाई चलती है। गोरी भी खूब मुकाबला करती है। चील बूढ़ी थी और कुछ देर बाद वो थक जाती है। उल्लू जी चलो, अब मैं थक गई हूँ, फिर देखूंगी इस गोरी को। ऐसा कहते हुए उल्लू और चील वहाँ से भाग जाते हैं। बेशरम पति अपनी पत्नी को पिटता देख रहे थे। गोरी, मैं सोच रहा था अगर उसने तुम्हें ज्यादा घायल कर दिया तो तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा। मैं इसलिए दूर ही रहा। इस चील को अब नहीं छोड़ूंगी मैं, और तुम्हें तो घर जाकर देखती हूँ। चल उठा चावल और चलें। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। कालू, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उस चील को छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारा वहम है। उसने गोरी से पंगा लिया है, गोरी से। गोरी छोड़, वो चील और हम कौवे, हमारा उससे क्या मुकाबला। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुजदल हो तो मैं कभी तुमसे शादी ही ना करती। और फिर दूसरे रोज गोरी कौवी सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। गोरी बहन और कालू, आपने क्यों बुलाया है हम सबको यहाँ? कल हम पहाड़ों की दिशा में गए थे, वहाँ मेरी उल्लू से लड़ाई हो गई। फिर तो अच्छा ही हुआ जो मैं कल तुम्हारे साथ नहीं गया था।
चुप कर जाओ डरपोक तोते, मुझे बात करने दो। और वो उल्लू उस चील को बुला लाया। उल्लू की पिटाई तो मैंने अच्छे से की, परंतु उस चील ने मुझे मारा है। गौरी बहन, अब तो हर समय यही डर रहता है कि न जाने कब वो चील हमारे घरों पर हमला कर देगी और हमें मार देगी। मैंने इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। सब अपना अपना दिमाग लड़ाओ कि कैसे उस बुढ़िया को मारे। अगर वो चील मर गई तो उल्लू खुद ही भाग जाएगा। फिर सब पक्षी सोच में पड़ जाते हैं। आ गया, मुझे उपाय आ गया। मुझे पता था मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भैया ही कोई उपाय निकालेगा। बताओ कबूतर, क्या उपाय है? हम उस चील को जहर देकर मार देंगे। और उसे जहर देगा कौन? तुम्हारा बाप बुद्धू कहीं के। मेरा बाप नहीं, मैं ही दूंगा। बस आप सब देखते जाओ। अब तो वो चील और उल्लू मरेंगे, और जरूर मरेंगे। कबूतर भैया, कुछ बताओ भी, या ऐसे पहेलियां ही बुझाते जाओगे? फिर कबूतर सब पक्षियों को अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह कबूतर, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम हम सब में सियाने हो। कव्वे भैया, आप जंगल से जहरीली बूटी ले आए और मैं पानी पूरी का बंदोबस्त करती हूँ। और कबूतर भैया, आप जाओ और पहाड़ों की तरफ जाकर जंगल में ऐलान कर दो। और फिर वो सब अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। सुनो, अगर कोई यहाँ है तो सुनो। जंगल के बीच में मैंने पानी पूरी की दुकान लगाई है। पहले दिन सबके लिए फ्री होगी। बहुत स्वादिष्ट है मेरी पानी पूरी। अगर कोई मांसखोर सुन रहा है तो वो भी आ जाए। सबके लिए फ्री पानी पूरी। सुनो। ऐसे कबूतर ऐलान करता है। दीदी, कुछ सुना? हाँ, मैंने तो सुन लिया। कबूतर कह रहा था कि मांसखोर पक्षी भी फ्री में पानी पूरी खा सकते हैं। तो फिर दीदी चलें? उल्लू, कल उस गोरी की बच्ची से लड़ाई हुई थी। कहीं वो काली कौवी हमें मारने के लिए कोई जाल ही ना बिछा रही हो। चील दी, आप चील हो और वो कौवे, भला वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? अपनी तारीफ सुनकर चील भी फूल जाती है। तो फिर चलो हम भी तो देखें कैसी है कबूतर की पानी पूरी। फिर वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं। पक्षी भी अपना जाल अच्छे से बिछा कर बैठे हुए थे। वो आ गई चील, और साथ में वो बड़ी आंखों वाला उल्लू भी है। आज मेरे मन को शांति मिलेगी। आज ये दोनों हमारे दुश्मन मरेंगे। कबूतर, देखा नहीं कौन आया है? अपनी गर्दन नीचे करो, कैसे अकड़ कर बैठे हुए हो। चील दी, अब तो मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। मैं सबको बताऊंगा मेरी पानी पूरी खाने चील दी भी आई थी। तो फिर लाओ, कैसी है तुम्हारी पानी पूरी? कबूतर पूरी और जहर वाला पानी उल्लू और चील के आगे रख देता है। गोरी, कालू, चिड़िया और तोता चुप करके बैठे हुए थे। फिर चील पेट भर के पानी पूरी खा लेती है। दीदी, चील दी, ये पानी भी पी लें, ये बहुत स्वादिष्ट है। अभी उल्लू ने इतना ही कहा था कि चील और उल्लू दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गोरी कहते हैं मुझे गोरी। अब पता चला मैं गोरी हूँ या काली। मरने से पहले मुझे एक बार अच्छे से देख लो। दीदी, क्या हम मर रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जहरीली पानी पूरी खाई है तुम दोनों ने, अब कैसे बचोगे? कालू, लाना जरा बड़ी वाली लाठी, मैं देखती हूँ अब इस चील को। परंतु वो चील और उल्लू वही मर जाते हैं। ऐसे गोरी, कौवी और सब पक्षी अपनी बुद्धि से काम लेते हुए अपने शक्तिशाली दुश्मन को ठिकाने लगा देते हैं। सब पक्षी गोरी की बहादुरी और कबूतर की बुद्धि से बहुत खुश थे।